नमस्कार, तक्षशिला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना भारद्वाज बीएड थर्ड सेम के सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में आपने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि कक्षा का छोटा रूप, विषय वस्तु का भी छोटा रूप और समय का भी सूक्ष्म रूप। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ को हम सूक्ष्म रूप लिया जाता है, तब वह सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। आज हम सूक्ष्म शिक्षण के कौशल पढ़ेंगे। तो चलिए सूक्ष्म शिक्षण के कौशल कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। वैसे तो सूक्ष्म शिक्षण के कौशल बहुत सारे हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हम आज देखते हैं कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण के कौशल। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के कौशल कौन कौन से होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कौशल। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के कौशल सबसे पहला है प्रस्तावना कौशल। पहला प्रस्तावना कौशल, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा पुनर्बलन, चौथा श्यामपट्ट कार्य, और पांचवा गृह कार्य। वैसे तो सूक्ष्म शिक्षण के बहुत सारे कौशल हैं, पर ये 5 जो कौशल हैं बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रस्तावना कौशल, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा पुनर्बलन, चौथा श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कार्य, नेक्स्ट है गृह कार्य। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले प्रस्तावना कौशल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रस्तावना कौशल को देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल में क्या आता है। प्रस्तावना कौशल क्या होता है? प्रस्तावना कौशल में हमें छात्र अध्यापक या छात्राध्यापक जो भी शिक्षण कर रहा है उसको प्रस्तावना पहले से बताई नहीं जाती, वो प्रकरण पहले से बताता नहीं है। वो सबसे पहले अपनी फाइल जो होती है, ऑब्जर्व जो कर रहा है, पीछे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, उसके सामने जाके फाइल को रख देते हैं और वो आपकी फाइल को चेक करते हैं और कि आप कैसे करके पढ़ा रहे हैं। फिर उसको सबसे पहले सहायक सामग्री चौक पर, ब्लैक बोर्ड पर जाकर कुछ एंट्री करनी होती है। तो चलिए देखते हैं क्या एंट्री करनी होती है। सूक्ष्म पाठ योजना। सूक्ष्म पाठ योजना। अब सूक्ष्म पाठ योजना सबसे पहले इसमें आएगा
दिनांक, आप ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड में जाके एंट्री करनी पड़ती है। तो आप दिनांक, जो भी दिनांक है आज की, वो डाल दीजिए। फिर उसके नीचे आता है कक्षा, आप जिस भी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप 6th क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 6th डाल दीजिए। और दिनांक जो भी है, आज जैसे 15 है, 15/06/20, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बीच में डालना है, इधर पे आप डालिए विषय, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। यदि आप गणित विषय पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो आप वहाँ यहाँ पर मेंशन करिए। फिर प्रकरण को हम अभी नहीं लिखते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आता है कालांश। मेरा बोर्ड छोटा है, आपको जो बोर्ड आप स्कूल में जब जाएंगे तो बहुत बड़ा बोर्ड रहेगा, तो आप अच्छे से सारी चीज़ों की एंट्री कर सकेंगे। कालांश और अवधि, ठीक है। कालांश में आप, कालांश का मतलब क्या हुआ, कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। मान लीजिए सेकंड पीरियड चल रहा है तो सेकंड पीरियड हमने डाल दिया। और अवधि, प्रस्तावना निकालने की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो 7 मिनट होती है। हम इसकी 5 मिनट की अवधि रख दिया हमने। इतना आपको पहले बोर्ड में जाके, अपनी फाइल देने के बाद बोर्ड में जाके इतनी चीज़ आपको मेंशन करनी होती है। प्रकरण आप अभी नहीं लिखेंगे, बच्चों के मन में ये पहले से पता नहीं होगा कि आज टीचर क्या पढ़ा रही है। बच्चों के अंदर इच्छा जागृत करेंगे कि वो क्या चीज़ मैडम पढ़ाने वाली है, उससे रिलेटेड उनसे प्रश्न पूछेंगे। मतलब उनको, उनका पूर्व ज्ञान कितना है, ये हम उनको देखेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं। आप पूछिए, मैं जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। आपका नाम क्या है, उसके पहले आप एक इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए बच्चों को कि जो भी बच्चा मेरे प्रश्नों का जवाब देना चाहता है वो अपने हाथ ऊपर करेगा, और जिस बच्चे को जवाब नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुनेगा, ठीक है। आपने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। आपने पहला प्रश्न किया कि आपका नाम क्या है, तो बच्चों ने हाथ उठाया। मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम गीता है, मेरा नाम अनिल है, अलग अलग नाम बताएंगे। वेरी गुड। फिर सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि आप किस स्थान पर रहते हैं, तो वो जिस स्थान पर रहते हैं, जबलपुर, भोपाल, सिवनी, जहाँ भी रहते होंगे वो उस स्थान का नाम बताएंगे। फिर नेक्स्ट आपने क्वेश्चन किया उनसे कि आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद हैं, तो कौन कौन सी सब्जियां पसंद हैं ये आप देखेंगे। तो उनने बोला आलू, गोभी, मटर। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया। फिर बच्चों को आप हमेशा क्या करिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। उनको हर सवाल का जवाब देने पर उनसे बोलिए कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम बाज़ार से जब कोई सामान लाते हैं तो क्या सामान लेके आते हैं, वो सामान जो लाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वो सीधा सा आंसर देंगे कि हम उनको वस्तु बोलते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे कि नाम, स्थान और वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर निकल आएगा। वो कहेंगे संज्ञा कहलाते हैं। तो आप वेरी गुड, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। इस तरह से आपकी प्रकरण निकल के आ जाएगा कि आज हम
संज्ञा को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे ही आपका प्रकरण निकल के आ जाए तो आप नीचे लिखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लिखिए। उद्देश्य कथन, जैसे ही प्रकरण आ गया कि आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लिखिए इसमें आज हम हिंदी व्याकरण की में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा का अध्ययन करेंगे या संज्ञा के भेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्ययन करेंगे। तो आपका उद्देश्य निकल के आ गया है ना। आपने क्या किया, आज हम हिंदी व्याकरण की संज्ञा के भेद के अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या हुई, प्रस्तावना इजीली निकल आ सकती है। आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या देखना होगा कि आप कौन सी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन कक्षा के बच्चों के अनुसार आपको अपना प्रस्तावना प्रश्न बना के लेके जाना होगा और उनके सामने जब आप प्रश्न करेंगे तो आप उनकी तारीफ़ कीजिए, आप उनको समझाइए कि आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, आपने बहुत अच्छा किया, आगे ऐसे ही आप पढ़ के आइए, ध्यान दीजिए। उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित ही प्रश्न करेंगे तो वो अपना आंसर बहुत अच्छे से आपको दे देंगे। तो इस तरह से हम सूक्ष्म पाठ योजना बना लेते हैं। आशा है कि आपको आज का जो प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल बहुत सारे हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट 5 थे उसके बारे में हमने जाना कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आज था प्रस्तावना। प्रस्तावना जो इम्पोर्टेंट था उसमें हमने प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालेंगे ये आज हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।